जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ये डीएसपी पाठशाला का वॉल्यूम 2 का है दोस्तों। और आप लोग कल खोट्टा सेट जो नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देखें। मैंने बहुत अच्छे से उसको 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। और उसमें 43 का आंसर दोस्तों डी होगा, सुभद्रा होगा दोस्तों। तो मैंने गलती से उसे BN ओहदार बोला गया है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम में मैसेज कर दिया है। और आप लोग जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, पंडित जेस एकेडमी से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे वहाँ पे PDF दिए जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स उसमें डाले जाते हैं। आप उससे जुड़े और अपने तैयारी को और बेहतर करें। तो चलिए दोस्तों, मुझे इस बात को खुशी होती है कि मैं अगर हमसे थोड़ा मिस भी हो जाते हैं तो वो हमारे झारखंड के जितने भी भाई बहनें हैं उसको पकड़ लेते हैं। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलो तैयारी एक लेवल पे जा रही है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का देखते हैं। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड सामान्य ज्ञान से हम देखेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान से देखेंगे पहले। तो बोला गया है पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कितने सदस्य हैं। तो पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के दोस्तों 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य हैं। आपसे कौन कौन है? 3 सदस्य हैं। अगर नाम बोल दे दोस्तों आपसे 3 कौन कौन है तो बताएंगे कौन कौन है। एक करिया मुंडा है, रतन टाटा है एवं केटी थॉमस है। ये 3 आप याद रखेंगे। पीएम केयर फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कुल 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? करिया मुंडा, राता टटन एवं केटी थॉमस। आप कमेंट करेंगे कि करिया मुंडा को किस पुरस्कार से नवाजा गया है और रतन टाटा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है, आप ये कमेंट करेंगे हमको। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा की जयंती पर उल्लूहातू गांव जो है उसकी जन्म खूंटी पहुंचने वाले भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है दोस्तों खूंटी। यहाँ पे पहुंचने वाले प्रथम राष्ट्रपति और ये यहाँ के राज्यपाल भी रह चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने ही उनके वंशजों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछ ले कि द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहले ये आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है और ये महिला में दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। ये 15वें नंबर का राष्ट्रपति है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो झारखंड को दोस्तों ये द्वितीय स्थान प्राप्त है 30 सितंबर 2022 को। 30 सितंबर 2022 के अनुसार दोस्तों ये आया है आंकड़ा, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए राजमहल की पहाड़ी उत्तरी पूर्वी में है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी में है ये। यह साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ी जो है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और राजमहल की पहाड़ी में दामिनी को हुआ था दोस्तों 1824 में। ये सारे फैक्ट राजमहल की पहाड़ी से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है दोस्तों। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है यहाँ पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड के 4 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। पहला हो गया दोस्तों लातेहार। पहला हो गया दोस्तों आपका लातेहार। एक हो गया लातेहार दोस्तों पहला आपका। अगर दूसरा पूछ ले तो गढ़वा हो गया दोस्तों दूसरा। और तीसरा बोल दे तो गुमला हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया गुमला। एवं सिमडेगा जिला जो है छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है। मैं आपको बता दूं, उत्तर में कौन है दोस्तों? साहिबगंज है। उत्तर में साहिबगंज। पूरब में अगर बोल दूं क्या है तो यह पाकुड़ है दोस्तों पूरब में। अगर मैं पश्चिम में बोल दूं आपको तो पश्चिम में कौन है दोस्तों? तो पश्चिम में है आपके गढ़वा है दोस्तों। और आपके दक्षिण में बोल दूं दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ये आप याद रखेंगे। झारखंड कौन एकमात्र नदी ऐसी है जो बरसाती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है दोस्तों। और जितने भी नदियां हैं सारे बरसाती हैं। केवल बरसात के महीने में ही पानी भरता है, जबकि गर्मी में ये सूख जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन सी नदी जो है जिस पर नौकायान संभव है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे
मोराक्षी नदी, जिसको हम मोर नदी भी कहते हैं दोस्तों, दामोदर नदी सबसे दूषित नदी है, इसे देव नदी भी कहा जाते हैं, और करमाली जनजाति से सबसे पवित्र नदी भी मानते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ये होती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और कभी कभी अरब सागर भी देते हैं। तो आप ज़्यादातर याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी, अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, झारखंड इनमें से किस खनिजों का उत्पादन नहीं करता है? तो किसका नहीं करता है दोस्तों? पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं करता है। कोल करता है, थोरियम करता है, यूरेनियम करता है, लेकिन पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं करता है। आप बताएंगे कृष्ण क्रांति और काली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? ये सारे पेट्रोलियम से ही संबंधित है, मैं इसको आपको बता दूँ। नेक्स्ट देखिए, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? आपके पता होना चाहिए, ये है दोस्तों चिड़िया एक जगह है, वहाँ पे हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक जो है विख्यात 167 किलोमीटर के आकार का महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है दोस्तों, गर्भागिरी है। इसका प्रांगण कहाँ पड़ता है? इसमें आपको बताना है कि इसका प्रांगण कहाँ पड़ता है दोस्तों। ये आपके पड़ते हैं सारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इसके तीनों मिल के वहाँ पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोडा आर्म्स केस आपको पता होना चाहिए। रोडा आर्म्स केस जो कोलकाता के रोडा कंपनी में दुकान से पिस्टल की चोरी में ये मुकदमा था दोस्तों। ये बोला गया है कि दुमका के कौन सा 2 व्यक्ति थे? तो दुमका के दोस्तों ये थे प्रभुदयाल मारवाड़ी, और एक थे कौन? प्रभुदयाल मारवाड़ी, और एक थे वेदनाथ विश्वास। ये दोनों जो है रोडा आर्म्स केस में दुमका के ये व्यक्ति थे दोस्तों। रोडा आर्म्स केस क्या था? कोलकाता के एक जो रोडा कंपनी थी, वो दुकान से मोजर और पिस्तौल की चोरी का मुकदमा था दोस्तों। ये 2 व्यक्ति थे, कौन कौन? प्रभुदयाल मारवाड़ी तथा वेदनाथ विश्वनाथ की अभियुक्ति माना गया था। नेक्स्ट देखिए, किसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया दोस्तों, और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया तथा साथ ही लोगों पर लगान ये नहीं और जो रसीद दिए लगानों की वसूली करना शुरू कर दिया? ये हो जाएगा आंसर आपके 12 का डी हो जाएंगे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए भागीरथ मांझी गोड्डा के थे। भागीरथ मांझी कहाँ के थे दोस्तों? गोड्डा के से संथाल परगना के थे। और जब ये बौंसी के राजा बने दोस्तों, तो ये आह्वान कर दिया कि ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देना है और कोई रसीद लगान ये सब कुछ नहीं देना है। तो भागीरथ मांझी द्वारा ये किया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? भागीरथ मांझी किया था 1874 में, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, 1908 के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जब बिरसा मुंडा खुटखटी व्यवस्था लाए थी, इसी के प्रताप पर, इसी के मतलब उसको क्या बोलते इफेक्ट था जो 1908 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था दोस्तों। इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपके सत्य है। तो क्या बोला गया? पहला में इसके अंदर खुटखटी व्यवस्था, ये सही है। बोला है बेट बेगारी पर प्रतिबंध, ये भी सही है। लगानों के दर्जे में कमी, ये भी सही है, यानी सभी आपके सही है। नौलखा मंदिर बताना है दोस्तों कि नौलखा मंदिर कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नौलखा मंदिर देवघर में है, क्योंकि ये 9 लाख रुपए से ये मंदिर बनी थी दोस्तों, नौलखा मंदिर। इसे युगल मंदिर के भी नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका मतलब निर्माणकर्ता कब स्टार्ट हुए थे? तो 1936 में दोस्तों इसका पहला निर्माणकर्ता स्टार्ट हुए थे, जबकि 1948 में ये क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। ये सब सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो इसमें बोला जाता है दोस्तों किसने बनाया था, ये राशि किसके द्वारा दिया गया था? तो चारुशिला देवी जो थे दोस्तों, ये स्वयं ये आपके दिए गए थे। अरे पूछा जाता है कि ये जो नौलखा मंदिर है किसके मतलब ये समान होते हैं, ये समान इसका तुलना किया जाता है तो बेलूर रामकृष्ण मंदिर के समान है दोस्तों। ये सब भी आप याद रखेंगे। माया मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो महामाया मंदिर ये गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है दोस्तों महामाया मंदिर। इसे हापू मुनि स्थित माया मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? अगर आपसे पूछ ले तो नागवंश के शासक गंजघट राय ने करवाया था दोस्तों 908 में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाही केंद्र था? तो कौन सा केंद्र था दोस्तों? तो झारखंड के क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र संथाल परगना भी था दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। संथाल परगना में ही देवघर आते हैं, इसी वजह से संथाल परगना आंसर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर शासन स्थापित किया गया था? ये क्या हो जाएंगे? सरवन में। कहाँ दोस्तों? ये सरवन में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाली किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? किसको किया था दोस्तों? ये दोनों को किए गए थे। कौन कौन? ले डोंट और सार्जेंट डाइनन, ये दोनों किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये किसे माना जाता है बताइए। ये माना जाता है जो है ना 1929 में झारिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसी को ये क्या बोलते हैं? ये जो बोला गया कि असत्य कथन, ये असत्य है दोस्तों। 1929 झारिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये गलत है। इसमें देखिए क्या क्या आंसर हो जाएंगे। 1928 में आपके दोस्तों यहाँ पे ये गलत इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दिया। कितने बारीकी गलती की है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू दिए हुए हैं जबकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे, इसी वजह से ये गलत हो गया। बोला गया 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आपके सही है दोस्तों, क्योंकि 1928 में जब मजदूर हड़ताल थे जमशेदपुर में, उस समय सुभाष चंद्र बोस आके उस हड़ताली को समाप्त किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में झारिया में हुआ था, ये भी आपके सही है। और 1938 में अब्दुल बारी के नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन का गठन हुआ था, ये भी आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? आपको सम्मिलित नहीं है दोस्तों बताना है। तो ये लिखे हुए हैं कि बाल किरण उपेंद्र नाथ सिंह नहीं दोस्तों, खोटा में जब खोटा कविता संग्रह बाल किरण, तो देखिए बाल किरण, मेघदूत, दिव्य ज्योति बाल किरण एवं मातृभाषा पुस्तक की रचना श्रीनिवास पानोरी जी हैं दोस्तों, ना कि उपेंद्र नाथ। जब आप खोटा पढ़ेंगे उसमें बाल किरण कविता संग्रह है दोस्तों, बाल किरण कविता संग्रह है। अगर पहला कविता संग्रह आपको बोल दे तो ये बाल किरण पहला कविता संग्रह था। मेघदूत जो था दोस्तों, उसको खोटा साहित्य में इसको अनुवाद किया गया था दोस्तों। और मातृभाषा जो है खोटा पत्रिका था। ये सारे जो हैं आपके पानोरी जी के, ये आपके हैं, ना कि उपेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुस्तक नीलोत्पल मृगनानी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कॉल रूल नहीं है। कॉल रूल दोस्तों नहीं है। यहाँ पे आपसे कॉल रूल बोलने किसका है? तो लोको बोदरा की पुस्तक है कॉल रूल, आप याद रखेंगे। कॉल रूल किसका है? लोको बोदरा का है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी को बताना है कौन सा कथन असत्य है। ये झारखंड का सबसे बड़ा आयकर दाता है, ये भी आपके सही है दोस्तों। ये झारखंड के सबसे बड़ा आयकर दाता है, ये भी आपके सही है। इनका पैतृक गांव उत्तराखंड का अल्मोड़ा में है, ये भी आपके सही है। उन्हें 2009 में झारखंड रत्न दिया गया? नहीं दोस्तों, 2009 में पद्म श्री से इसको नवाजा गया था। और आपके 2000 जो झारखंड रत्न बोला गया है, 2007 में झारखंड रत्न दिया गया है दोस्तों। और 2018 में अगर आपसे बोल दे तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और आईसीसी डिकेड ऑफ स्पिरिट पुरस्कार पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी 2021 में से मिला था। इस तरह से इसका सारे आपको जवाब मिल चुके हैं। रांची स्थित जेएससी स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो मैचों में हुआ था? तो मैंने आज ही सुबह इसका डिस्कशन किया है दोस्तों। ये भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच किया गया था और ये ओडीआई मैच था दोस्तों, ओडीआई मैच था। अगर आपसे पूछ ले टेस्ट मैच किसके किसके बीच खेला गया था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच सबसे पहले झारखंड के स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि टी20 मैच किसके किसके बीच खेला गया था, तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच खेला गया था। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। कौन सी झारखंड राज्यों के लोक चित्रकला से एक है? आपको बताना है कि कौन सा लोक चित्रकला से है दोस्तों। इसमें हो जाएंगे आपके सोहराय जो है, सोहराय है, ये झारखंड लोक चित्रकला से है। सोहराय क्या है दोस्तों? सोहराय है। और कोहबर को भी जीआई टैग प्रदान कर चुका है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड के राज्य वृक्ष है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपके क्या है, आंसर इच्छा हो जाएंगे 26 के सखुआ दोस्तों हैं। सखुआ कभी कभी साल भी लिखा हुआ रहता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन
झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति हस्तांतरण कृषि की प्रथा से जुड़ी है? तो कौन सी प्रथा? जैसे स्वरिया पहाड़िया आदिम जनजाति में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जनसंख्या है दोस्तों, वो है स्वरिया पहाड़िया का, ये भी आप याद रखेंगे। और स्वरिया पहाड़िया जो है झारखंड के आपके स्वरिया पहाड़िया राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। स्वरिया पहाड़ों बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के। क्या करते हैं? सूर्य के। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जनजाति झारखंड में आधिकारिक अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है? आधिकारिक अगर बोल दे तो बिरजिया है दोस्तों, बिरजिया शामिल है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के जनजाति में सहरुल नामक शब्द किससे संबंधित है? तो सहरुल नामक शब्द दोस्तों है झारखंड में मनाए जाने वाले क्या है? ये सहरुल जो है ये फूलों का त्यौहार है दोस्तों, ये फूलों का त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहाड़िया के बारे में बताना है दोस्तों। ये पितृसात्मक क्या है? अब देखिए, इसमें पितृसात्मक नहीं होता है दोस्तों, ये यहाँ पे मातृसात्मक होते हैं पहाड़िया जनजाति के, इसी वजह से ये आपके गलत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्यरत किया, जो 2005 में एनडीए की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे शहरी विकास मंत्री। क्या हो जाएंगे दोस्तों? शहरी विकास मंत्री। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगे थे? मैं आपको बता दूं, पहला शासन 2009 में था, दूसरा शासन अगर आपसे पूछ ले 2010 में था, और तीसरा शासन राष्ट्रपति शासन दोस्तों 2013 में था। सबसे ज़्यादा पहला राष्ट्रपति शासन 344 दिन लगे थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितने जनजाति आबादी होनी चाहिए? मेसो के अनुसार कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50% होनी चाहिए, ये भी आप VVI मार लेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना के बारे में बताना है, कौन सा कथन आपके सत्य हैं? ये हो जाएंगे, झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान महिला और पुरुष संगठन के आरंभ किया गया था? नहीं दोस्तों, ये गलत है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता आदि से जोड़ना, इसका यही इसका मेन टारगेट था। ये ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? 2 आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों, और इसमें है एक और आपके इसमें हो जाएंगे, और यहाँ पे और एक हो जाएंगे। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिला को, यह भी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि हड़िया जो बेच रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सके। और बजट में क्या था? ये 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान था, ये भी आपके सही है। यानी 2, 3 और 4 ये आपके सही हैं। अंबेडकर जयंती छात्रावास योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? दिया जाता है मेडिकल व इंजीनियरिंग के लिए। क्या दिया जाता है? मेडिकल व इंजीनियरिंग के लिए। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर की योजना कब लाई गई थी? ये लाई गई थी दोस्तों 14 अप्रैल 2016 से। ये भीमराव अंबेडकर योजना, सबसे पहले बोलेंगे आवास योजना, ये विधवाओं के लिए है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड औद्योगिक पुनर्निवास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने % भागीदारी होती है? इसमें 100% होते हैं दोस्तों। झारखंड औद्योगिक पुनर्निवास योजना के अंतर्गत इसमें राज्य सरकार की कितने राशि? तो 100% राशि ये होते हैं। झूमर गीत कब गाए जाते हैं दोस्तों? झूमर गीत गाए जाते हैं विवाह पर्व के अवसर पर, ये झूमर गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र दोस्तों? तो शहनाई आपको पता होना चाहिए, ये मंगल वाद्य यंत्र। इसको कैसे याद रखना है? शहनाई जो है मंगलवार को बजाया जाता है, इसीलिए ये मंगल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान अध्ययन से दोस्तों बोला है, निसार पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान में भारत के इसरो का सहयोगी संगठन कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसमें हो जाएगा नासा। कौन है? ये नासा आपके आंसर हो जाएंगे, नासा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय नियामक प्राधिकरण को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों इराडा। किसे? इराडा को किया गया है, ये आपको याद रखेंगे। जो मुख्यालय इसका पूछ देंगे कहाँ है, तो ये मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों, आप याद रखेंगे, मुख्यालय हैदराबाद में इराडा का। कालिदास की नहीं है, कौन सा पुस्तक है कालिदास की नहीं है? तो ये मृच्छकट्टयम, ये नहीं है दोस्तों कालिदास के, ये आपके गलत है। ये किसके हैं? ये क्षुद्रक के हैं, क्षुद्रक के हैं। मृच्छकट्टयम, रघुवंश, अभियान शकुंतलम और मालविकलंतरम ये सारे कालिदास के हैं, लेकिन मृच्छकट्टयम ये क्षुद्रक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने परीक्षा संगम नाम का एक पोर्टल वेब लॉन्च किए हैं? ये हो जाएंगे आपके CBSE जो बोर्ड है वो आपके ये परीक्षा संगम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किए हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 में प्राइमरी स्तरों पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? नए शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तरों पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? ये बन गए हैं उत्तराखंड। कौन बन गए? उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहे रूस तथा यूक्रेन की राजधानी क्रमशः बताना है। खबर में है, ये एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। ये हो जाएंगे मास्को तथा कीव। कौन दोस्तों? मास्को तथा कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं कौन अभी है दोस्तों? राष्ट्रपति जेलेंस्की। अब जेलेंस्की याद रखेंगे, जेलेंस्की उसको ऐसे ही याद रखेंगे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो आपके हो जाएंगे रूस तथा रूस और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएंगे, रूस का राजधानी है मास्को। अब मुद्रा इसका रूबल। आप तो ये कितने बार चर्चा कर दिए मुद्रा रूबल। और यूक्रेन की राजधानी रीव। अगर मुद्रा आपसे पूछ देंगे तो इसके मुद्रा हो जाएंगे हिरवीनिया। हिरवीनिया याद आप रखेंगे। देखिए 47 नंबर क्या बोल रहा है? मुद्रा और इसका सूची मिलाना है। तो रिंगिट। रिंगिट क्या है दोस्तों? ये है जो मलेशिया, हम याद रखे हैं, जो है मलेशिया क्या है? मले लोग रिंगिट करते हैं। रिंगिट मले, रिंगिट मले, रगड़ रगड़ के मल उखाड़ते हैं। इसको हम इसी तरह याद रखें, रिंगिट मले। बहत बोलेंगे दोस्तों थाईलैंड। बहत बोलेंगे दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बेकांग। थाईलैंड की राजधानी बेकांग। रुपया, रुपया इंडोनेशिया है दोस्तों, इंडोनेशिया है रुपया। जो मुस्लिम के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री दोस्त हैं दोस्तों, ये है इंडोनेशिया। वान है दक्षिणी कोरिया। वान है दक्षिणी कोरिया का है दोस्तों, वान है दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ कौन नहीं लगती है दोस्तों? तो भूटान के साथ कौन कौन लगती है मैं इसको बता दूं। सबसे पहले इसमें अरुणाचल प्रदेश लगते हैं, असम लगते हैं, पश्चिम बंगाल लगते हैं और सिक्किम लगते हैं। इसमें क्या हो जाएंगे आपके? मेघालय जो है, मेघालय भूटान के साथ नहीं लगते हैं, आप ये याद रखेंगे। और ये जो है, जो इसको लगते हैं भूटान को, लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भी कहते हैं। ये नया क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। भूटान को लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भी कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भी कहते हैं दोस्तों। थंडर वर्ल्ड भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प शास्त्रीय भाषाओं का समूह है? शास्त्र के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल शास्त्र 6 भाषाएं होती है। कौन कौन है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़ीसी। ये सारे जो है भाषाएं जो हैं, मैंने बोला है ये क्या है? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ये सारे क्या हैं? ये शास्त्र भाषा है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि कौन किसके कार्यकाल में आए हैं। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में, ये सही है दोस्तों। फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये आए थे चीन आए थे दोस्तों, ये चीनी यात्री थे। और इन्होंने गोबी मरुस्थल होते हुए पार करके आए थे फायान। हैंसोंग आए थे हर्षवर्धन के समय में। हैंसोंग आए थे हर्षवर्धन के समय में दोस्तों। और आपको बताना है कि मेगस्थानिस जो है, मेगस्थानिस सेल्यूकस निकेटर के समय में आए थे दोस्तों, ना कि ये अशोक के समय में क्या आए थे? सेल्यूकस निकेटर दोस्तों। और डायमेकस ये बिंदुसार के दोस्तों आए थे। ये सारे सही हैं, लेकिन ये आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखिए 51 का आपको बताना है, पानीपत का लड़ाई, खनवा का लड़ाई, ये सब सारे आपको बताना है। तो पानीपत की लड़ाई सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1926 में। 1926 में हुआ था दोस्तों पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई 1926 में हुआ था। उसके बाद खनवा का युद्ध बोलेगा तो पानी पी खा लो आप आके 27 में। और उसके बाद आया था चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई हुआ था दोस्तों 1939 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई 1940 में हुआ था। ये भी आपके शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित में कि उनके संगठन के आधार पर आपको क्रमवार बताना है कि पहले कौन सा संगठन का स्थापना हुआ था। तो मुंबई एसोसिएशन आपको बताना है दोस्तों। ये मुंबई एसोसिएशन हुआ था कब? 1852 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। इंडियन लीग आपसे बोल देंगे तो इसका हुआ था 1875 में दोस्तों। अगर आपसे बोल दे इंडियन एसोसिएशन का हुआ था दोस्तों 1876 में हुआ था। और मद्रास महाविभाजन का सभा होता 1884 में दोस्तों। तो इस तरह सारे आपके याद होंगे। मुंबई एसोसिएशन के संस्थापक अगर बोल देंगे तो दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन लीग के अगर संस्थापक बोल देंगे आपके शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन एसोसिएशन के बोल देंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, आनंद मोहन बोस थे। और मद्रास का कौन थे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है
इस तरह से आंसर आपके हो जाएंगे डी नंबर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये इसको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में नहीं हुआ था दोस्तों। भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था दोस्तों। इसमें 72 जो थे आदमी भाग लिए थे। इसके अध्यक्ष व्योम चंद बनर्जी थे और महासचिव आपसे पूछ ले तो A.M. ह्यूम थे दोस्तों। A.M. ह्यूम थे, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, प्रथम अंग्रेज कौन था जो मतलब कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे? तो जॉर्ज यूले। आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें आपको फैक्ट मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था दोस्तों। 12 अधिवेशन कोलकाता में हुए थे और दादा भाई नौरोजी ने पहला अधिवेशन कोलकाता में ही किया था दोस्तों। और जन गण मन का जो गाना गाए गए थे, राष्ट्रगान, वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाए गए थे। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की विभाजन हो गई थी दोस्तों। ये सारे आप याद रखेंगे। 2 में क्या बोला है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता, ये भी आपके सही है दोस्तों। भारत राष्ट्र कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में ये समझौता हुए थे, सही है दोस्तों। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे आपको याद रहनी है। 54 नंबर देखिए क्या बोला है दोस्तों इसमें कि 54 नंबर देखिए क्या बोला है। बोला है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कहीं सही नहीं है। इसमें पहली बार भारत के विभिन्न विधान परिषदों भारत निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, ये भी आपके सही है। इसमें क्या बोला गया है, इसने भारत के निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी और संसद अवस्था नींव रखी ताकि मार्ले की रातें विपरीत था, ये भी आपके सही है। इसने मुस्लिम पृथ्वी का निर्वाचन किया गया था, ये भी आपके सही था दोस्तों। इसको बोलते हैं मांटो मिर्लो, इससे आप याद रखेंगे 1909। और नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, इसमें द्वैत शासन की नींव रखी थी। नहीं दोस्तों, द्वैत शासन के नींव इसमें नहीं रखे थे। द्वैत शासन के नींव 1919 का अधिनियम में रखे थे और केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 का अधिनियम द्वारा रखे थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कौन सा एक मतदाता आयु घटाने के संशोधन किया गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतों को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये जो है और ये 28 मार्च को प्रभावी हो गए थे। 42वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ ले और बस इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 55 का आपका आंसर हो जाएंगे ए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। आपसे पूछ ले 42वां संविधान संशोधन, ये छोटा आपका संविधान मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके 3 जोड़े गए थे, क्या क्या आप कमेंट करेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 का कम है इसको रख दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब। क्या बोला गया है, पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसको आप AG 29 कार्य करिए, ऐसे आप याद रखेंगे। AG 29 कार्य करिए, इस तरह से 243 का G का 29 कार्य हो जाएगा दोस्तों। ये अगर आपसे अनुसूची पूछ ले कितने में है, तो पंचायत जो अगर अनुसूची पूछ ले 11 में है दोस्तों। पंचायत है 12 में, नगर पालिका है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति ने कितना स्तरीय दिया था दोस्तों। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिए थे, जबकि बलवंत राय मेहता ने दोस्तों त्रिस्तरीय दिए थे। अशोक मेहता समिति 1977 में दिए थे और बलवंत राय मेहता 1957 में दिए थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे आंसर आपके पंचायत राज द्विस्तरीय थे, ये अशोक ने दिए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में संवैधानिक प्राधिकरण है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। इसमें क्या आंसर हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके इसके हो जाएंगे 1 राज्य निर्वाचन आयोग, 2 हो जाएंगे राज्य वित्त आयोग और 3 हो जाएंगे जिला पंचायत। ये आपके कथन सही है, संवैधानिक है, क्योंकि ये 3 त्रिस्तरीय होते हैं और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने दिया है दोस्तों 1957, इसी वजह से ये संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कलाक्रम बनाए, अंत में दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों 59 का देखिए, आपको इसमें बताना कि गठन कब कब हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। इसका गठन आपको याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, ये 1 नवंबर को हुआ है दोस्तों 2000 को। झारखंड हुआ है 15 नवंबर 2000 को। आपको अरुणाचल प्रदेश पूछ लेंगे तो हो जाएंगे 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी दोस्तों, फरवरी 1987 को हुए हैं। और सिक्किम हुए हैं 16 मई 1975। तो आपको देखना है कि कौन सा पहले आएंगे, तो सिक्किम 75 पहले हो गए। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके डी, सॉरी दोस्तों 1 नवंबर 2000, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। तो इसमें बताना है कि पहले कौन हुए। हाँ, पहले 4 हो गए दोस्तों, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 1 हो गए, उसके बाद आपके 3 हो गए झारखंड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विदेशी बहुआयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो इसमें आम की अल्फांसो है, आप पढ़े होंगे अल्फांसो क्या है। तो अल्फांसो एक आम का किस्म है जो सबसे ज़्यादा विदेश में बहुआयात किए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इस आम का अगर पूछ लेंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये आम होते हैं, तो ये होते हैं महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे अल्फांसो जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसकी उगाए जाते हैं, खेती होते हैं। खेती मतलब क्या दोस्तों, आम की खेती है, खेती मत सोच लीजिए आप लोग। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना से सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन नहीं किया जाता, सामाजिक और असमानता, इससे आप मानव विकास सूचकांक की गणना नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो ये बताना है क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इस योजना के प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, ये गलत है। आयुष्मान योजना के तहत, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इसमें क्या बोला गया, सत्य कथनों का चयन करें। इस योजना के प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। और क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इस योजना में होने वाला व्यय में केंद्र और राज्यों के बीच, 1 मिनट दोस्तों, ये देखते हैं, ये जो है ये आपके देखिए क्या बोले गए हैं। देखिए तो आयुष्मान भारत की योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इस योजना के प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करते हैं, ये आपके दोस्तों सही है। और इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 की होती है, ये भी कथन सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य में कितना भागीदारी होते हैं, तो ये याद रखेंगे 90 और 10th का ये भागीदारी रहते हैं दोस्तों। यही हम कंफ्यूज हो गए थे, तो 90 और 10th का रहते हैं। इस तरह से ये दोनों आपके कथन सही है दोस्तों। इस तरह से 1 और 2 कथन दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पंचायती पंचवर्ष योजना और उसके मॉडल दिया है कि किस पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर है। तो प्रथम पंचवर्ष योजना, जैसे ही इसको याद कैसे रखेंगे, प्रथम पंचवर्ष योजना जैसे ही 51-56 में आया, ये हैरान हो गए हम लोग। इससे आप हेराल्ड डोमल मॉडल पर आप याद रख सकते हैं। दूसरे पंचवर्ष जिसने आया तो महान आदमी हो गया, जैसे 56 से 61 आया तो महान हो गया, इस तरह आप महान लोबिस याद रख सकते हैं। तीसरी पंचवर्ष योजना दोस्तों, ये थे जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। कौन थे, जॉन सुखमय, ये अशोक नहीं थे दोस्तों, ये गलत है। तीसरी पंचवर्ष योजना नोट करेंगे, जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये था। इसको हम गॉडगिल भी बोलते हैं दोस्तों, इसको हम गॉडगिल भी बोलते हैं दोस्तों तीसरी को। और चौथी अगर आपसे पूछ लेंगे, चौथी से आपसे पूछ लेंगे दोस्तों, तो चौथी होते हैं, आप याद रखेंगे अशोक रुद्र मॉडल। क्या होते हैं, अशोक रुद्र मॉडल चौथी है दोस्तों। और पांचवी का मैं बोल दूं तो डीपी धर मॉडल, आप ये याद रखेंगे डीपी धर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरी पंचवर्ष योजना दोस्तों जैन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, इसका दूसरा नाम गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर आपके सी गलत है, गलत हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ा है। तो इसमें देखना कि क्या क्या हो जाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, इसका सॉरी दोस्तों, इसमें अच्छा 64 नंबर है, इसमें बताना है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर में पिघलने, तो ये आपके क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखिए आपके, देखिए क्या बोला गया है कि वैश्विक मतलब वृद्धि के क्या क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो समुद्र जल का तल का बढ़ना, ये भी सही है। हिम नदी का पिघलना, ये भी सही है। बीमारियों का फैलना, ये भी सही है। और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये भी सही है वैश्विक ताप वृद्धि के लिए। ये ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 और 3, 4 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए,
आपको क्या बोला गया है इसमें, इसमें दिवस था दोस्तों पर्यावरण दिवस। क्या बोला गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कितने को, 21 मार्च को दोस्तों मनाए जाते हैं। अब विश्व विश्व आपके पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सोमवार को ये मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं, ओजोन दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों कब, 16 सितंबर को। अब विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपके हो जाएंगे क्या, 4 अक्टूबर। विश्व पर्यावास दिवस 4 अक्टूबर। और इस तरह से आंसर आपके हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी भाग में हिमालय के श्रेणी को दक्षिण से उत्तर को सजाना है, दक्षिण से उत्तर सजाना है दोस्तों, क्या हो जाएंगे। तो दक्षिण से उत्तर सजाना के लिए आपको क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ये आपके क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण के उत्तर के लिए है आपके शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 का, देखिए दोस्तों 67 का जनजाति और निवास स्थान बताना है इसमें। तो जनजातीय निवास भील आपको बोलेंगे तो ये भील दोस्तों राजस्थान के हैं। बहुत ही तेज तरार यहाँ के विद्यार्थी होते हैं, भील हैं, बहुत ही तेज होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखेंगे भील। अजमेर बोर्ड आप नहीं जाएंगे, मैंने रेलवे का अजमेर बोर्ड डाल के मेरी नौकरी नहीं हुई थी उस समय 2017 में। 2017 का दोस्त मैं बता रहा हूँ कि अजमेर बोर्ड में डाला था और टेक्नीशियन मेंस में मेरे 75 से ज़्यादा नंबर थे, जिसकी वजह से नहीं हुए थे। ये बोर्ड नहीं डालना है किसी को अगर रेलवे का जो फॉर्म भरते हैं। संथाल देखिए दोस्तों, संथाल आपको बोलेंगे तो ये झारखंड में, संथाल जो है ये झारखंड में हो जाएंगे दोस्तों। और रज्जी अगर आपसे बोलेंगे तो उत्तराखंड हो जाएंगे। और लेप्चा बोलेंगे, जानते हैं जो, तो ये सिक्किम में है, ये सिक्किम में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, इसे बताना है मुख्य नदियां और सहायक नदियां। तो कृष्ण की मुख्य सहायक नदियां हैं दोस्तों भीमा। क्या है दोस्तों, कृष्ण की सहायक नदियां भीमा है, कृष्ण की सहायक नदियां भीमा है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां ये तीस्ता है दोस्तों। और गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती है, क्या है, इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदियां चंबल है। इस तरह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है दोस्तों परियोजना और इसमें कौन सा नदी में ये बताना है। तो भागड़ा पौना जो बोलेगा दोस्तों, ये सतलज नदी पर है। कहाँ पे, सतलज नदी। अगर सबसे बोल दे सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन है, तो भांगड़ा बांध सबसे दोस्तों गुरुत्व बांध है। और अगर सबसे लंबा बोल दे बांध कौन है, ऊंचा बांध कौन है दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे टिहरी बांध। अगर बोल दे सबसे बड़ा बांध कौन है दोस्तों, तो भागीरथी नदी पर बना है भागड़ा, ईश्वरी दोस्तों, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ये सब आप याद रखेंगे। देखिए हीराकुंड बांध दे दिया, ये कहाँ पर है, महानदी पर है। ये डुक्की बोल देंगे केरल में है दोस्तों, पेरियार नदी पर है। और नागा अर्जुन जो है दोस्तों कृष्ण नदी पर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक क्षमता है, किस राज्य में है दोस्तों, ये आपके राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान से है ये। आपको पता होना चाहिए कि इसमें बताना है कौन और किसका है। तो एमीटर किसका होता है दोस्तों, एमीटर होता है धारा का। किसका होता है, एमीटर धारा का होता है दोस्तों। हाइग्रोमीटर बोल दे सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर बोल दे सापेक्षिक घनत्व। स्प्रिंग तुला बोल दे दोस्तों, स्प्रिंग तुला होते हैं भार का होते हैं। और बैरोमीटर किसका होता है दोस्तों, दाब का होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है यदि कौशिक तत्व की परिघटना नहीं होती तो, कौशिक तत्व परिघटना के बारे में बोला है, अगर नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों। इसमें आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे देखिए, इसमें इसमें हो जाएंगे 1, 2 और 4 दोस्तों। जो ऑप्शन दिए ये आपके नहीं होते हैं, 1, 2 और 4 दोस्तों नहीं होते हैं। और क्या होते हैं तब, ये जो आपके कौशिक तो बोल देना, तो सिहाई सोखने पात्र में विफल हो जाते हैं, ये आपके नहीं होते हैं। बोले सिहाई सोखने पात्र काम करने में विफल हो जाते हैं, नहीं दोस्तों, ये कौशिक तो का परिघटना नहीं। ये क्या बोला गया देखिए, इसमें 72 का बोला गया है कि इसका कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो ये आपके 1 और 2 और 3 सही है दोस्तों। मैंने यहाँ देख लिया कि कौन सा सही नहीं है। तो ये दोस्तों ये सभी तीनों सही हैं, लेकिन आपसे बोलते कौन सही नहीं है, तो ये आपके सही है नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये विफल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका काम ही है स्याही सोख पात्र को ऊपर सोखना दोस्तों। ये आपके सही कथन गलत है, विफल नहीं होते हैं, यही सोखा जाता है, इसी वजह से ये आपके गलत हो जाएंगे। और ये केरोसिन तेल उपयोग मुश्किल हो जाता है, ये सही है। कोई मृदु, ये भी सही है। ये पेड़, बड़े पेड़ चारों तरफ देखते हैं, ये भी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है इसमें,
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपको पता होना चाहिए जब डेंसर से रेरर की ओर आते हैं तो क्या होता है। जब डेंसर से रेरर की ओर आते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों रुकिए, वो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि वो आंसर क्या होना चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट देखिए, उसका मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि ये क्या बोले गए हैं। 1, 3 और 4 क्या बोले गए हैं, कौन इसमें क्या बोले गए हैं कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट, हमको थोड़ा सा डाउट है इस पर, आप जरूर कमेंट कीजिएगा इसका क्या होगा। 1, 3 और 4 हमको लगता है सही होंगे दोस्तों, 2 आपके गलत हैं, 2 आपके गलत हैं, आपके 2 गलत हैं दोस्तों। 1, 3 और 4 होंगे सही, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कौन सा सही कथन है। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं, 2 आपके लगते हैं गलत हैं। ये आप कमेंट करेंगे, इसको मैं घेर देता हूँ, आप ये कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। जब बोला गया जब प्रकाश की किरणें डेंसर से रेरर जाते हैं, मतलब सघन से विरल में जाते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, उसकी चाल बढ़ जाती है, ये अभिलंब से दूर भागते हैं। क्या होते हैं ये अभिलंब से। देखिए दोस्तों, ये आपके हैं, अगर यहाँ से अगर कोई आती है और ये आपके मान ले लंब दिए हुए हैं, तो यहाँ से अगर अब ये डेंसर है दोस्तों और ये रेरर है, अगर यहाँ से आएंगे तो ये इस तरह भागेंगे, ना कि झुकेंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आपको बताना है कि दूरदृष्टि जो है निकट से पिंडों का स्पष्ट रेटिना के पीछे फोकस बनती, इसी वजह से आपके दूरदृष्टि सही नहीं है, ये गलत आपके हो जाएंगे दोस्तों। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये आपके क्या है, ये गलत है, क्योंकि दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं ना, वो निकट की वस्तु को संकृत करने की परेशानी होती है। दूर मतलब ये मसले कि दूर को नहीं देख पाते, वो निकट को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। इससे दोष को ठीक करने के लिए आपको देखिए, दूर है ना, दो में दूर, दूर 2 वर्ड है, तो 3 वर्ड वाला क्या आंसर होगा, उत्तल। अगर उत्तल बोलेंगे, निकट बोलेंगे, तो चौथा वाला आंसर हो जाएगा, यानी अवतल, अवतल। इस तरह इसको आप याद रहेंगे, दूर रहेंगे तो उत्तल लेंस हो जाएंगे, अगर निकट रहेंगे तो अवतल लेंस हो जाएंगे। इस तरह आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, एक्सोबायोलॉजी अगर आपसे पूछ लें तो ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन में इसका कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया 76 का, ये अर्धचालक होते हैं ना, कौन कौन, जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, ये सारे जो हैं अर्धचालक है दोस्तों। ये क्या है, अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सारे अर्धचालक है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और 2 से मिलाना है इसमें 77 नंबर में। तो हाईटेक सिटी किसको कहते हैं दोस्तों, हाईटेक सिटी हमारे हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहते हैं। रॉकेट परीक्षण केंद्र किसको बोलते हैं, तो ये रॉकेट परीक्षण केंद्र आपके हो जाएंगे दोस्तों थुम्बा, जिस त्रिवेंद्रपुरम में है, तो हो जाएंगे रॉकेट परीक्षण केंद्र आपके थुम्बा में हो जाएंगे। साइंस सिटी कहाँ है दोस्तों, तो साइंस सिटी आपको पता होना चाहिए कि साइंस सिटी आपको कहा जाता है कोलकाता, साइंस सिटी कोलकाता, और महलों का नगर भी कोलकाता को ही कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। केंद्र औषधि अनुसंधान कहाँ है दोस्तों, ये लखनऊ में है, केंद्र औषधि अनुसंधान। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोटोग्राफी का तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्रोमोटोग्राफी किसका उपयोग किया, ये दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना ही क्रोमोटोग्राफी द्वारा ही ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इसे बताएं निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो जिंक जो होते हैं ना वो केलेमाइन होते हैं, जिंक जो होते हैं वो केलेमाइन होते हैं, जिंक होते हैं केलेमाइन, ये आपके सही हैं। आयरन अगर आपसे पूछ देंगे तो हेमेटाइट, ये भी आपके सही हैं, ये भी आपके सही हैं। और कॉपर बोलेगा तो सिनेबार नहीं दोस्तों, कॉपर का सिनेबार नहीं होते हैं, कॉपर का क्यूपराइट होते हैं, क्यूपराइट होते हैं दोस्तों कॉपर का, ये आपके गलत हैं। एल्युमिनियम को बॉक्साइट होते हैं, ये भी सही हैं। और पारा का होता है अस्क दोस्तों सिनेबार, क्या होता है, पारा का अस्क होते हैं सिनेबार, आप ये याद रखेंगे। जिंक का होता है केलेमाइन, आयरन का होता है हेमेटाइट, कॉपर का होता है आपके क्यूपराइट, और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होते हैं, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होते हैं, और पारा का सिनेबार होते हैं, ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 80 का क्या बोला गया है, क्या बोला गया, निम्न में से कांच को काटने से खरोचा जा सकता है, मतलब कांच से कौन सा जो है वो कांच से काटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हीरे तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करके कांच को काटने तथा उत्कीर्ण या खरोचने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, हीरे तथा हाइड्रोकार्बन, यानी 80 का आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोतर, हाइपो, इसका आपको बताना है किसको बोला जाता है। तो वाशिंग सोडा जानते हैं दोस्तों, धोने वाले को वाशिंग सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा का होता है सोडियम, वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा
सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका अगर फार्मूला पूछ ले Na2CO3 होता है दोस्तों। अगर आपसे बोले खाने वाला सोडा का क्या फार्मूला होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है, NaCO3। और आपको बोल दे कि नीला कास्टिक सोडा, यहाँ पर पूछा गया नीला होता है और हाइपो, तो आप जान जाइए कि कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का होता है, और नीला होता है आपसे पूछ ले ये कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, और हाइपो बोल दे सोडियम थायोसल्फेट, इस तरह से ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन है, तो ब्यूटेन प्रोपेन, आप तो सभी जानते हैं ब्यूटेन प्रोपेन, और एक जान जाइए दोस्तों इथेन भी होते हैं, ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन, इस तरह ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। इनमें कौन से कीट नहीं है, तो कौन कीट नहीं है दोस्तों, तो इसमें आपके हो जाएंगे कि मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, ये मकड़ी कीट नहीं है, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट हैं, लेकिन मकड़ी ये कीट नहीं है। इसका पेड़ से अनुसार ये पता लगाया जाता है कि कौन कीट है और कौन कीट नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन संश्लेषण में किस भूमिका सबसे अधिक होते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक होते हैं अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम। प्रोटीन में होते हैं अंतर्द्रव जालिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइंड से उतर गया, अंतर्द्रव जालिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ये दिमाग से उतर गया दोस्तों, ये राइबोसोम, ये दोनों जो है प्रोटीन के ही। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल की क्रिया और ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके डी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन। 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास रखने पर लीवर का क्या होता है दोस्तों, तो अधिक क्या होते हैं इसमें, ये होते हैं जो ग्लूकोज लेवल का स्तर जो है ना वो कम हो जाते हैं, ग्लूकोज लेवल का स्तर कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें जो हमारे ग्लूकोज होते हैं उसी वजह से हम लोग इतना दिन तक बोलते हैं ना उपवास है फिर भी हमको भूख प्यास नहीं लगता है। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होते हैं उसको किस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे जितना हमारे एनर्जी होते हैं उससे हमको स्टोर हो जाते हैं। इसी वजह से हमको क्या होते हैं ये वो धीरे धीरे उसका लेवल कम होने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें मिलाना है, आपको मिलाना है कि विटामिन B1, B2, B3 इसको क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन दोस्तों, इसको कहते हैं थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 बोल देंगे तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 बोल देंगे तो राइबोफ्लेविन हो जाएंगे दोस्तों, विटामिन B6 बोलेंगे तो पायरोडेक्सिन होते हैं, विटामिन B6 पायरोडेक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबाइलिन बोलते हैं, साइनोकोबालिमिन बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन 6 बोलेंगे पायोडेक्सिन, और विटामिन B12 साइनोकोबालिमिन बोलेंगे। इतने सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, तो संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है दोस्तों, तो ये है WBC यानी वाइट ब्लड सेल, WW होते हैं दोस्तों वाइट ब्लड सेल, और RBC का अगर पूछ ले तो रेड ब्लड सेल। RBC का होते हैं कितने दिन तक दोस्तों ये रख सकते हैं, 100 से 120 दिन, और WBC जो होते हैं वो 4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। और हमारे जो रोग क्षमता जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल ही करते हैं दोस्तों, उसके अगर कमज़ोर हो जाने से हमारे शरीर जो है थकान आने लगती है और हमें बुखार ये सब सारे आने लगती है, इसीलिए वाइट ब्लड सेल का होना बहुत ही आपके ज़रूरी है। 88 का आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको सूची 1 और 2 में मिलाना है दोस्तों कि एड्रेनलिन बोला है तो क्रोध, भय और खतरा में जब होते हैं तो ये स्राव आपके सबसे ज़्यादा होते हैं, ये क्रोध विरोध के लिए एड्रेनलिन जो है स्राव होते हैं, ये स्राव होते हैं दोस्तों, या फिर डर जाना या किसी को ये होते हैं क्रोध हो जाना तुरंत ये स्राव होने लगते हैं। एस्ट्रोजन जो है स्त्रियां से ये स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन ये होते हैं एस्ट्रोजन। इंसुलिन जो होते हैं ये ग्लूकोज जिसको बोलते हैं ना कि शुगर हो गया है, तो इंसुलिन का ज़्यादा बढ़ जाने से ब्लड में, और जो होते ये अंगनाशे जो होते हैं वो क्या करते हैं उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं ब्लड में आपके चने जाते हैं, और इंसुलिन जो होते हैं वो इस सुई दिए जाते हैं, इंसुलिन की सुई, जिसको मतलब शुगर होते हैं, तो आपके हो जाएंगे इंसुलिन, ग्लूकोज और फेरोमोन जिसको हम कहते हैं, फेरोमोन किसी गंध से बोध के साथ ही आकर्षित करना, ये हो जाएंगे आपके फेरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो का टीका की खोज किसने की है दोस्तों, तो पोलियो के टीका खोज ने इसने किए थे जॉन सल्क ने किया था दोस्तों। कब खोजे थे, 1952 में, ये भी आप याद रखेंगे, 1952 में इसका खोज किया था जॉन सल्क ने।
पोलियो एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। इससे प्रभावित वाला अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। आप ये याद रखेंगे, पोलियो से कौन सी बीमारी को प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सेशन आज इतना ही रखते हैं। कंप्यूटर इसका अलग से हम कर देंगे दोस्तों कोई दिन। तो ठीक है दोस्तों, इसका आप प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को इसको शेयर करें ताकि इस सेट का आनंद ले वो। और आप खोटा जो भी सेट नहीं देखें कृपया जाके देखें। सेट नंबर 1 छोड़ दिए गए हैं और नाइट में सेट नंबर 2 छोड़ेंगे। इस तरह निरंतर मैं अपना काम कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग भी निरंतर अपना काम करते रहे, मेहनत में कोई कमी ना लाएं। जितना मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको 2 मंथ पढ़ना ही है, इसी में आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्योंकि फाइट ज़बरदस्त होंगे। इसी वजह से मेहनत करने में कतराई नहीं आपको डरना है। लेट्स विल बी हैपेंड। आपके पंडित जस एकेडमी जिंदा है, अभी टेंशन नहीं लेना है, मैं अपना प्रॉमिस को पूरा करूंगा। इसीलिए लेट्स विल बी हैपेंड, लेट्स विल बी हैपेंड। और मेरा एक ही नारा है, 100 सेट कराऊंगा और झारखंडी भाई बहनों को आगे लेके जाऊंगा। यही मेरा नारा आप लोग से है। तो जोहार झारखंड, अपना माटी अपना ख्याल।